नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, सालों तक कांग्रेस ने देश को ऐसे लूटा कि देश आत्मनिर्भर तो क्या अपने पैरों पर चलने लायक तक नहीं छोड़ा था इन लोगों ने। लेकिन आज न केवल देश उठ खड़ा हुआ है बल्कि बिजली की रफ्तार से दौड़ भी रहा है। इसका कारण है देश का आत्मनिर्भर बनते जाना। मगर आज भी इस आत्मनिर्भर भारत को तेल के मामले में इन इस्लामिक देशों की दादागिरी झेलनी पड़ती है, क्योंकि भारत के पास खुद के तेल के भंडार नहीं है और भारत अपनी ज़रूरत का 70 से 80% तेल इन्हीं देशों से मंगाता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस दादागिरी का भी तोड़ खोज निकाला है। दोस्तों, भारत कच्चे तेल के लिए बाहर के देशों, खासकर इस्लामिक देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जिसकी वजह से यह देश अपने मनमर्जी दामों पर तेल बेचते हैं और भारत को मजबूरन इनकी इस दादागिरी को मानना भी पड़ता है। भारत अपना 80 से 85% का ज़रूरत का कच्चा तेल इस्लामिक देशों से लेता है, जिनके ऊपर अमेरिका अपनी धौंस जमाता है, जिनकी वजह से यह देश अपने मनमर्जी दामों पर तेल हमें बेचते हैं और भारत को उन्हीं ऊंची दरों पर तेल खरीदना पड़ता है। लेकिन अब मोदी जी ने एक ऐसा बड़ा कारनामा करके दिखाया है जिसके बाद से भारत की निर्भरता इन देशों पर लगभग ना के बराबर हो जाएगी। अब आखिर क्या है पूरा मामला, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपके शहर में इस समय पेट्रोल डीजल का क्या दाम चल रहा है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने विश्व के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क के साथ मिलकर भारत के अंदर टेस्ला और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर चलने वाली गाड़ियों के लिए बात की थी और जिसके बाद टेस्ला ने अपना एक ऑफिस भारत में भी खोल लिया था। लेकिन अब मोदी जी उससे भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। लोगों को लगता था कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना नामुमकिन है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, और ऐसा ही लगता था तब जब तक देश में मोदी जी की सरकार नहीं आई थी। तब भी लोग सोचते थे कि देश का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों तब भारत में इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ नाम मात्र के लिए ही थे। लेकिन सरकार द्वारा लिए जा रहे अब इन बड़े बड़े फैसलों के बाद पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक उदाहरण साबित हो रहा है, जिसकी वजह से और भी लोग इस कार्य में अग्रसर हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। और अब ज़्यादातर देश का हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट होता जा रहा है, तो जल्द ही हमारी निर्भरता इस्लामिक देशों से तो ख़त्म हो ही जाएगी, उसके साथ ही पर्यावरण और प्रदूषण में भी कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों, देश में इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारी की जा रही है जो सौर ऊर्जा से चार्ज होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान सरकार के प्लान के बारे में बताया है। उन्होंने दोहराया कि सरकार देश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बिजली चालित बनाने पर जोर दे रही है। आईएसीसी के कार्यक्रम में बोले गडकरी। पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईएसीसी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से चालित इलेक्ट्रिक राजमार्गों यानी इलेक्ट्रिक हाईवेज के विकास पर काम कर रही है। यह कदम अधिक माल ढुलाई क्षमता वाले ट्रकों और बसों की चार्जिंग को आसान बनाएगा। इलेक्ट्रिक हाईवे दरअसल ऐसी सड़क होती हैं जो इस पर फर्राटे भरने वाले वाहनों को बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम होती हैं। इसमें ओवरहेड विद्युत लाइन से ऊर्जा की आपूर्ति भी शामिल है। देश में बन रहे 26 नए एक्सप्रेसवे। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान आगे कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सौर और पवन ऊर्जा आधारित चार्जिंग व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक पूर्ण विकसित बुनियादी ढांचा वित्तीय गतिविधियों को बढ़ाने में मददगार होता है। इसके जरिए नई कंपनियां पैदा होती हैं और इनके जरिए रोजगार के अवसरों में इजाफा होता है। गडकरी ने यह भी कहा कि देश में 26 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। टोल प्लाजा होंगे सौर ऊर्जा संचालित। गडकरी ने यह भी कहा कि सड़क मंत्रालय यानी रोड मिनिस्ट्री टोल प्लाजा को सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किए जाने को भी प्रोत्साहित कर रही है। बीते दिनों संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में एक लिखित जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि 19 मार्च 2022 तक देश में कुल 10,60,707 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के आंकड़ों के मुताबिक 21 मार्च 2022 तक देश में 1742 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन काम भी करने लगे हैं। निवेशकों को किया आमंत्रित। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत के साथ
परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिलेगी और इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। उन्होंने अमेरिका के निजी निवेशकों को भारत के लॉजिस्टिक, रोपवे और केबल कार क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। ट्री बैंक नीति बनाने की तैयारी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवेज के किनारे लगभग 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे और सरकार राजमार्गों के निर्माण और विस्तार के दौरान वृक्षारोपण प्रथाओं को अपना रही है। गडकरी ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में 27,000 पेड़ सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किए हैं। गडकरी के अनुसार सरकार पेड़ काटने और वृक्षारोपण के लिए ट्री बैंक नामक एक नई नीति तैयार कर रही है। नीति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड NHIDCL जैसे प्राधिकरणों को परियोजना विकास के दौरान पेड़ लगाने के लिए एक वृक्ष बैंक खाता बनाए रखना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इससे पहले कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए योजना बनाई जा रही थी। हाइड्रोलिक ट्रेलर ऑनर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी जी ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक राजमार्ग की योजना बना रही है। हालांकि उन्होंने योजना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप ट्रॉली बस की तरह ट्रॉली ट्रक भी चला सकते हैं। ट्रॉली बस एक इलेक्ट्रिक बस होती है जो ओवरहेड तारों से होने वाली बिजली आपूर्ति से चलती है। अगर ऐसा इंफ्रा तैयार हो जाता है तो लोग आराम से इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पाएंगे, इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं और अभी जो वह पेट्रोल पर पैसा खर्च करते हैं उसे बचा भी सकते हैं। कैसा होता है एक इलेक्ट्रिक हाईवे? इलेक्ट्रिक हाईवे आमतौर पर ऐसा हाईवे होता है जिस पर चलने वाले वाहनों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। यह बिजली सड़क के ऊपर लगे तारों से वाहन तक पहुंचाई जाती है। यह हाईवे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बहुत काम के होते हैं। इन पर सफ़र करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की दिक्कत नहीं होती है। उन्हें सफ़र के दौरान ही आराम से चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ सड़क के ऊपर लगे तारों से बिजली की लगातार आपूर्ति होती रहती है। इससे भी आसान शब्दों में समझना है तो बता दें कि यह कुछ ऐसा होगा जैसे इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन के ऊपर तार होते हैं और इलेक्ट्रिक ट्रेन में उनसे बिजली जाती रहती है। ऐसा ही कुछ आपको इलेक्ट्रिक हाईवे पर देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में गडकरी ने और क्या कहा? कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सभी जिलों को 4 लेन वाली सड़कों से जोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य की सुरंगों का भी निर्माण कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सभी सेवाओं को डिजिटल करने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।